हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान टेक एकेडमी। आज हम लोग जो है गुणनखंड का ये चौथा वीडियो है। जो आप लोगों को हम बेसिक से शुरू किए थे गुणनखंड का, और ये गुणनखंड का चौथा वीडियो है। और हम फिर से नए सवालों को यहाँ पे आप लोगों के लिए लाए हैं, जिन्हें देखकर आप लोग समझें और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है गुणनखंड के लिए। ठीक है, तो आइए बिना देर किए करते हुए हम लोग सवालों को देखते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है जो एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 18। तो 80 को किस तरह से हम लोग करें जो हमको जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए, 11x मिल जाए, और गुना करने पर 80 मिल जाए। तो इसके लिए जो है 80 को हम लोग क्या करते हैं, देखिए 80 को क्या सब लिख सकते हैं, देखिए 20 गुना 4 लिख सकते हैं इस तरह से। अब 20 को क्या लिख सकते हैं, या तो 10 गुना 2 लिखिए गुना 4, या 5 गुना 2 गुना 4 इस तरह से कीजिएगा, तो आपको ज्यादा इस तरह से करके निकालने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। जो इसमें जो टाइम लगाइएगा 40 फिर 2 20, इस तरह से आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा और आसानी से आपको इस तरह से निकल जाएगा। ये मेरा रियल गुणनखंड निकल गया। ठीक है, 80 का। अब 80 को ही ना हो कि इसी नंबर को जो है हमको किसी भी तरह से हमको करके क्या लाना होता है, 11 और गुना करके 80। तो देखिए, अगर ये करें 5 गुना 4 20 होता है, और 20 गुना 4 4 लिखे तो 80 तो हो जाएगा, लेकिन 20 में से 4 को घटाएंगे तो क्या 11 होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं मानेंगे। अब देखिए, अगर ऐसा करें 5 गुना 10 और 4 गुना 8, फिर भी नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग नहीं करेंगे। इस 4 को हम लोग क्या 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो लिख ही लेते हैं। अब देखिए, अगर 5 गुना 10 गुना 20, तो ये होगा नहीं। अब 8 पंचे 40, और 8 में से 5 तो घटेगा नहीं। तब इसके लिए क्या करें, 5 गुना 10 और 8, लेकिन पूरेगा तो यहाँ नहीं ऐसे। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, तब अगर 2 दुना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 5 करें कितना 80 हो जाएगा, और 16 में से 5 को घटा ले कितना 11 हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 5x, ऐसा लिखें? नहीं, यहाँ पे प्लस देंगे तभी ना घट के मेरा 11 हो जाएगा, माइनस 11x माइनस 80। देखिए, गुना करिएगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 16 गुना 5 80। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग समझ गए? ठीक है, तो देखिए, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 16, फिर प्लस 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 16 हो जाएगा। देखिए, दोनों बराबर हो गया है, तो दोनों बराबर है इसका मतलब हम सही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस 5 और x माइनस 16। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, देखिए अब दूसरा सवाल। देखिए, ये इस तरह से मेरा सही तरीका से लिखा हुआ नहीं है इस फॉर्म में। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले इस तरह से लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, यही ना होता है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का क्या सूत्र है। तो इसी तरह से इसी के फॉर्म में अगर लाना है तो क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 6, क्या कि इसके पीछे कुछ नहीं है तो किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए प्लस 6। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 मान लीजिए। ठीक है, अब ये माइनस उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखिए, गुना करने पर 6 आ जाएगा, और जब घटाइएगा तो प्लस x हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब x माइनस 2 और x प्लस 3, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है आप लोगों को? तो देखिए, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसको किस तरह से करना है, आपको पिछले वीडियो में रूट वाला इस तरह से आप लोगों को सिखाए थे, जो क्या करना है। जैसे देखिए, 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब हमको कुछ नहीं करना है, इस 3 को भूल जाना है, और करना क्या है, अब इसी को हमको इस तरह से अरेंज करके लिखना है जो हमको यहाँ पे घट के क्या हो जाए, √3
और गुना करके 6 हो जाए। तो अब देखिए कैसे लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस √3x माइनस 6। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए अगर यहाँ प्लस दीजिएगा तब ना होगा, दो में से एक जाएगा तो कितना, एक बचेगा, ये ना है। √3 को मान लीजिए आम है, तो 2 गो आम में से 1 गो आम चल जाएगा, क्या गो आम बचेगा, 1 गो आम बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे √3 बच गया, ठीक है। अब गुना कीजिएगा तो देख लीजिए, 2 गुना √3 से √3 कैंसिल, यानी रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3, 3 गुना 2 6 हो गया, -6। अब इसी को इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2√3, और इसमें जब कॉमन लीजिएगा √3 कॉमन लीजिएगा, √3 जब कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2√3, ठीक है। अब दोनों मेरा बराबर है तो कॉमन ले लेंगे, x प्लस √3 और x माइनस 2√3, यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया? अब इसको देखो, इसको किस तरह से करते हैं। ये मेरा द्विघात समीकरण के फॉर्म में है? नहीं है। इसको पहले लिखना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 40। अब फिर इसको लिख लो, माइनस कॉमन लेगी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 40, इसके बराबर 0। ये माइनस इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, ठीक है। अब इस 40 को इस तरह से लिखना है कि जो हमको क्या आ जाए, यहाँ 3 आ जाए। तो 40 का अगर गुणनखंड निकालेंगे क्या सब निकलेगा, 8 पंचे 40 निकल जाता है, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो बस इसी चीज को लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 40, घट के हमको, सॉरी यहाँ 5 होगा, ठीक है। 8 पंचे 40 और 8 में से 5 जाएगा 3, कॉमन ले लो। अब x कॉमन लेगी तो x प्लस 8 माइनस 5 कॉमन लेगी तो x 8, फिर x माइनस 5 और x प्लस, यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? आप लोगों को भी क्लियर है? नहीं समझ में आया? नहीं। देखो हमको करना क्या होता है, सिंपल बात है, इस 6 को गुणनखंड के रूप में क्या सब लिख सकते हैं, 2 गुना 3, अंदर में क्या है √3, तो √3 को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, ये हमारा कोई नहीं है, ठीक है। अब 2 को ही इस तरह से अरेंज करके लिखना है जो हमको यहाँ पे क्या आ जाए, √3 बच जाए। तो 2 को इस तरह से अरेंज करके लिखें, जैसे मान लो अगर 2√3 लिखें, ठीक है, माइनस √3 लिखे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। अगर इसको जब 2√3 गुना √3 करेगी तो तुम पढ़ी होगी जो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुना √3 का स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या, 2 गुना 3 यानी 6 बच गया। तो गुना करके तो हमको 6 ही लाना था, और जोड़ के घटा के हमको क्या लाना था, √3। तो देखो घटा करके हमको 3 आ गया, और गुना करने पर भी क्या आ गया, -6 आ गया। आया? समझ में आया? तो देखिए आज के वीडियो का लास्ट सवाल है, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पे लाना क्या है, ये गुना करके 133 और यहाँ पे 26। अब एक चीज बताइए, 133 है तो 19 गुना 7 करेंगे तो क्या आएगा, 133 आ जाएगा। लेकिन देखिए 19 भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है, और 19 और 7 को जोड़िएगा कितना होगा, 26 हो जाएगा। बस इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x और माइनस 7x प्लस 133। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 गुना 7 133, जैसे -19 गुना -7 करेंगे तो प्लस 133 ही ना आएगा। लेकिन जब इसको -19 -7 जब जोड़िएगा इस तरह से तो -26 आएगा, जो कि यहाँ पे हमको -26 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा, बोलो, x माइनस, और यहाँ पे -7, x माइनस 19। वेरी गुड। अब इन दोनों में
x माइनस 7 और x माइनस 90। अब लगता है धीरे धीरे तुम लोग को भी समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।